फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इनक्रेडिबल क्रिएशंस में। तो आज मैं एक पुरानी साड़ी से ये एक अनारकली, ये कली वाला सूट तैयार किया है मैंने। तो इसका वीडियो शेयर कर रही हूँ आप लोग से। तो देखिएगा और बताइएगा कि आपको ये सूट और ये वीडियो कैसी लगी। तो आगे वीडियो देखिए। तो इस सूट की जो टोटल लेंथ है ये 45 इंच है और इसकी वेस्ट जो है ये 36 इंच है। और इसमें कलियां जो है वो किस तरह से निकालनी है, तो 36 को मैंने 2.5 से डिवाइड किया है जो कि 14.4 आया है। तो 14.4 कली नहीं निकलेगी, तो 16 इंच की कली मैंने तैयार जो है वो निकाली है। 8 एक तरफ और 8 एक तरफ कली निकलेगी। और अपर बॉडी जो है वो 14 है और लोअर 31 है। टोटल 45 इंच आया। तो आपको अपने हिसाब से कलियां जो हैं 2.5 रखिए या फिर जितनी भी, तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो ये एक पुरानी साड़ी थी और इसका मैं ये अपर बॉडी कट करने जा रही हूँ। तो ये अस्तर है, तो तैयार जो है हमें 14 इंच चाहिए। तो 15 इंच पर ये मैंने डबल फोल्ड था कपड़ा और इसे अब 4 फोल्ड में कर लिया है अस्तर को। और यहाँ से 15 इंच पर निशान लगा लेते हैं। तो ये हो गया। और फिर यहाँ से 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे। तो 7.5 लिया है शोल्डर का हाफ यहाँ। और फिर इधर से 6.5 पर आर्म होल का निशान रहेगा लेंथ। और यहाँ से भी 7.5 7.5 रखा है। और फिर ये 6.5 से इस तरह से मिला लेंगे आर्म होल लेंथ। और अब यहाँ पर बस्ट जो है ये 36 है, तो उसका 1/4 9 इंच और फिर मार्जिन लिया है और यहाँ से 1 इंच लेस कर दिया है। जो आगे का आर्म होल जो है वो कम होता है और पीछे का 1/2 इंच या 1 इंच अधिक रहता है। तो इस तरह से निशान लगा लिया है। और अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो कपड़ा 4 फोल्ड में है और इधर से फोल्डेड साइड है और उधर से चारों खुला भाग है। तो ये कटिंग जो है इसकी कर लेते हैं। तो ये अपर पार्ट की ये कटिंग हो गई। और यहाँ से भी जॉइंट था तो इसे भी कट कर लिया है। और ये फ्रंट को अलग कर लिया है और फ्रंट को भी ये कट कर लिया। और अब ये साड़ी है और इसे बॉर्डर जो है वो इसमें नहीं यूज़ करना है, सिर्फ आगे फ्रंट में यूज़ किया है। पहले साड़ी को डबल फोल्ड में किया बॉर्डर के साइड से और फिर अब 4 फोल्ड में कर लिया। और इस तरह से अपर पार्ट जो है इसका तैयार ये कट कर लेते हैं। तो अस्तर को रखते हुए इसका ये भाग जो है कट कर लेंगे। तो यहाँ से इसे इसकी कटिंग कर लेते हैं और हल्का हल्का सा एक्स्ट्रा ही कपड़े को साड़ी को कट किया है। और अब ये साड़ी को इस यहाँ तक डबल फोल्ड में कर लिया है। 2 फोल्ड में है ये साड़ी। और कली कट करना है अब। तो कली जो है वो 31 इंच की चाहिए। तो 33 इंच 2 इंच जो है वो मैंने मार्जिन रखा है। 31 चाहिए तो 33 रखा है। 33 इंच रखा है। 1 इंच तो दबाव में जाएगा, 1/2 इंच ऊपर और 1/2 इंच नीचे की तरफ। और 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है मैंने, छोटा बड़ा थोड़ा बहुत जो भी एक्स्ट्रा होगा कपड़ा उसे कट कर लेंगे बाद में। तो यहाँ 33 इंच माप कर कट कर निशान लगा लिया। और अब इधर से 10 इंच पर निशान लगाया और उधर उस साइड से भी 10 इंच पर निशान लगाएंगे। और कलियाँ किस तरह से निकालनी चाहिए वेस्ट के हिसाब से ये मैंने पहले ही बता दिया था। तो इस तरह से 10 इंच पर निशान लगाएं। आप अपने हिसाब से कपड़े के हिसाब से 10 इंच 12 इंच या 8 इंच ये इस तरह रख सकते हैं। आपका जितना कपड़ा होगा उसके हिसाब से आप घेर तैयार कर सकते हैं। तो मैंने 10 इंच लिया है। 10 का हाफ 5 इंच रखा है, 5 इंच। और अब बीच से 1.5 इधर और 1.5 इधर, 2.5 चाहिए था। तो इसमें मार्जिन के साथ मैंने 3 इंच रखा है, दबाव में जाएगा। और अब उस साइड जो 10 मापा था उसको इस ये 3 वाले से इस तरह से तिरछे में मिलाएंगे।
तो ऊपर में कलियां पतली रहेंगी और नीचे की तरफ कली जो है वो चौड़ी रहेगी। और इसकी ऊपर और नीचे की जो चौड़ाई है ये आप अपने कपड़े के हिसाब से ज़्यादा या कम रख सकते हैं। तो मैंने इतना रखा है। दबाव में कुछ चला जाएगा तो नीचे में तैयार जो है 9 इंच आएगा और ऊपर की तरफ तैयार जो है 2.5 से थोड़ा सा कम आएगा। तो इधर 3 इंच वाली कली कट किए हैं, तो इस साइड से अब 10 इंच वाली कली कट करेंगे। तो इस तरह से कपड़ा जो है हमारा ज़्यादा नहीं लगेगा, बचत हो जाएगी, वेस्ट नहीं जाएगा। तो इस साइड से अब फिर 3 और फिर उसके बाद 10 फिर 3, इस तरह से टोटल 8 कलियाँ तैयार कर लेंगे। बाद में मैंने एक एक्स्ट्रा 7 अभी कट के बाद में फिर मैंने एक और कली कट की थी। अब उधर इसके अपोजिट साइड मैंने 10 लिया था, तो अब 3 लिया है इधर, फिर 10 लेंगे। इस तरह से आगे भी ये कली कट कर लेंगे। तो डबल फोल्ड में है कपड़ा, तो 7 निशान लगाया है मैंने अभी, और नीचे भी है। तो इस तरह से 14 अभी कट की हैं, बाद में फिर 2 और कट कर ली थी। तो इस तरह से सारे निशान जो हैं वो लग गए हैं। और अब सब निशान को ऐसे करके मिला लेंगे तिरछे में। तो आप अपने हिसाब से इस तरह से कलियां जो हैं कट कर सकते हैं। और वेस्ट आपका जो भी होगा, मैंने 36 रखा है, और आपका जो भी वेस्ट होगा उसको आपको जितनी पतली कली रखनी है, 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच, आप उससे डिवाइड कर देंगे तो आपको साइज़ जो है वो कमर का मिल जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी कलियां कट कर सकते हैं। तो ये सारे कली जो हैं ये निशान लगा लिए हैं, और ये सब कलियों का निशान लगा लिया है। और अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए सब निशान लग गए हैं, और अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो बॉर्डर जो है इसे निकाल दिया है मैंने, और यहाँ से तिरछे में ये कली कट होगी, जिससे इसमें काफ़ी फ्लेयर आता है। और इसे ये कली जो है टोटल 16 इंच की कली तैयार करने में लगभग 3.5 मीटर से ज़्यादा ही कपड़ा लग गया था। तो ये और ऊपर में अपर बॉडी में 1/2 इंच के करीब, आधा मीटर के करीब जो है, सॉरी 1/2 इंच कह रही हूँ, आधा मीटर के करीब जो है ये कपड़ा लग गया था। इसमें बाजू नहीं है, स्लीवलेस है। तो 1 मीटर के करीब जो है ये कपड़ा बच भी गया था। तो ये 2 कलियां निकल गई। इस तरह से देखिए 16 कली, 8 एक तरफ है और 8 नीचे की तरफ है। 16 कलियां जो हैं निकल गई हैं। तो अब इन कलियों को जो है आपस में जोड़ लेंगे। तो देखिए ये मैंने कली जो है सारी जोड़ ली हैं। 4 कली एक साइड जोड़ी है और 4 जो है एक साइड जोड़ेंगे। पीछे में सारी 8 कलियां जोड़ देंगे, और आगे में जो है ये फ्रंट स्लिट ये जो है ओपन रहेगा। तो मैंने 4 एक तरफ और 4 एक तरफ ऐसे करके जोड़ी हैं, अलग अलग रखी हैं। और ये जो ये अब सीधे के साइड से ये फॉल इस साड़ी में लगा हुआ था, तो इसे मैंने बीच से कट कर लिया है। और नीचे की घेर की फिनिशिंग देने के लिए इस फॉल को अटैच करेंगे ये सीधे के साइड से, और फिर इसे पीछे की तरफ पलट कर सिल लेंगे। तो ये फॉल का भी यूज़ हो गया है। इसमें अस्तर सिर्फ अपर बॉडी में लगाया है और कहीं भी अस्तर नहीं लगाया है। तो अब इसे ये जो सिलाई किया था इसे ऐसे नीचे की तरफ जो है दबा देंगे। तो इस तरह से इसका घेर, ये बाकी के भी जो घेर हैं इसी तरह से तैयार कर लेंगे, और जो सारी कलियां जो हैं आपस में ऐसे ही जोड़ लेंगे। तो ये सिलाई हो गई। अब इसे पलट लेंगे, यहाँ पे इसे ऐसे पलट के फिर ऊपर की तरफ सिलाई लगा लेंगे। तो ऐसे नीचे की भी फिनिशिंग हो जाएगी। तो ये तैयार हो गया है। ये नीचे का घेर ऐसे सिल लिया है, और बाकी का घेर भी ऐसे ही सिल लेंगे।
तो ये पीछे का है, बैक साइड का है, तो सारी कलियां आपस में जोड़ ली हैं और नीचे का जो घेर है इसमें भी फिनिशिंग दे दिए हैं। ये इसमें ये लगा दिया है कपड़ा नीचे की तरफ। और अब ये फ्रंट है, फ्रंट से ओपन रहेगा तो यहाँ पे लेस पाइपिंग लगानी है और इसे भी नीचे का घेर तैयार कर लिया। तो पाइपिंग को इस तरह से पाइपिंग लगाना मैंने कई वीडियो में दिखाया ही है। तो इसे इस तरह से नीचे तक दोनों साइड में ऐसे पाइपिंग को अटैच कर लेंगे। तो अब ये बैक पार्ट है, इस 3.5 मैंने नेक लिया है और नेक की लेंथ जो है ये 4 इंच है और राउंड शेप में इसे कट कर लेंगे। और ये अस्तर का कपड़ा है और जो मेन फैब्रिक है साथ में रखते हुए नेक की कटिंग कर ली और इसे ऐसे सीधा रखेंगे और इसके ऊपर अस्तर रख के नेक पर सिलाई लगा के फिर इसे पलट लेंगे। तो ऐसे सिल लेते हैं और उसके बाद फिर इसे ये नेक की ऐसे फिनिशिंग देने के बाद इसे अंदर की तरफ पलट लेंगे और फिर चारों तरफ से कपड़े को दबा देंगे, अस्तर के साथ मेन फैब्रिक को दबा देंगे। मेन फैब्रिक सिल लिया है और अब ये डार्ट का निशान लगा रहे हैं। तो सेंटर से 3.5 और 3.5 लिया और यहाँ से 4 इंच पर ये डार्ट का निशान लगाया। ये बैक पार्ट है तो डार्ट जो है ये सिल लिया है और ये बैक तैयार हो गया। और फ्रंट का अब सिलाई लगाते हैं। तो फ्रंट के लिए ये इसे पहले सिल लेंगे सब तरफ से अस्तर के साथ और फिर डार्ट का भी निशान लगा लेंगे वैसे ही। तो इसे भी सिल लेंगे, डार्ट भी तैयार कर लिया है फ्रंट में। और अब इसका सेंटर निकालना है तो इसे फोल्ड करते हुए और यहाँ बीच में चॉक से निशान लगा लिया। और अब ये जो इसका बॉर्डर बचा हुआ था, बॉर्डर का यूज़ जो है सिर्फ यहीं पर किया है और कहीं बॉर्डर का यूज़ नहीं किया है। तो बॉर्डर को इस तरह से सेंटर में रख के सब दोनों तरफ से सिल लेंगे। तो दोनों साइड में ये बॉर्डर जो है ये अटैच होगा। बॉर्डर जो है ये लग गया है, इसमें सिल दिया। और अब नेक की फिनिशिंग देनी है। तो नेक बनाने के लिए पेपर पेस्टिंग का यूज किया है। तो यहाँ पर 3.5 और नेक की लेंथ जो है वो 6 इंच रखी है और राउंड में शेप लगा देंगे। तो नेक का भी वीडियो मैंने कई सारा शेयर किया है आप लोग के साथ। तो इस तरह से नेक की कटिंग कर लेंगे। तो इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया है। और अब ये अंदर वाले नेक की भी कटिंग करके और कपड़े पे इसे कट कर लेंगे, थोड़ा सा कपड़े को एक्स्ट्रा रखते हुए। तो ये लाइनिंग का फैब्रिक था, इस पे ऐसे कट करके और सब तरफ से सिल लिया है और बीच में इसे कट कर दिया है। और ये फ्रंट है और इसे बिल्कुल सेंटर में मिलाते हुए और ये फिर नेक के शेप में ही पेपर पेस्टिंग के जस्ट नीचे सिलाई लगा लेंगे और उसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से इसे कट कर लेते हैं, फिर हल्का हल्का कट्स भी दे देंगे और फिर इसे पलट के हेमिंग कर लेनी है इसमें। और इसमें फिर मैंने बाद में गोल्डन कलर की पाइपिंग जो है ये लगा दिया था, जिससे इसका लुक थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा। तो अब शोल्डर को सिल लेते हैं। तो फ्रंट और बैक को मिलाते हुए इस तरह से शोल्डर को ज्वाइंट कर लिया है। शोल्डर जो है ये सिल लिया है। तो इसमें बाजू जो है नहीं लगाना है, स्लीव नहीं रहेगी, तो पाइपिंग से इसकी फिनिशिंग देंगे। तो पाइपिंग को इस तरह से रखते हुए, पाइपिंग को सिलना नहीं दिखाया है मैंने क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही थी। तो इस तरह से मैंने कर दिया है और फ्रंट में भी ऐसे पाइपिंग को सिल लिया है और ये अपर बॉडी और ये लोअर दोनों तैयार हो गया है। और अब घेर को इस तरह
सिल लेंगे। और यहाँ तक ये सिला हुआ रहेगा फ्रंट में। तो इसे सिलने के लिए ये अस्तर का कपड़ा है, इसे डबल फोल्ड में करके और ये सिलाई लगा लिया एक साइड से। और ये जो घेर है यहाँ तक इसे ये जुड़ा हुआ रहेगा, इस दोनों साइड में निशान लगा लेंगे। और फिर ये जो कपड़ा ये अभी सिला था इसके ऊपर ये रखते हुए और यहाँ तक नीचे तक जहाँ तक चौक से निशान लगाया, आपको जितना भी ओपन चाहिए और नीचे तक चाहिए तो ये कपड़े की लेंथ जितनी चाहिए और जहाँ से ओपन तो उतना कपड़ा ये रख के और ऐसे सिल लेंगे। तो इसे अब दूसरा भाग भी इसके ऊपर ऐसे रखते हुए सिल लेंगे। तो ये देख ले रहे हैं कि ये बराबर में है कि नहीं बिल्कुल। तो इसकी भी सिलाई हो गई और अब ऊपर से इसे करते हुए सिल लेना है। ये आपस में जुड़ गया है यहाँ तक और बाकी खुला हुआ है। ये बैक है इसका। और अब ये फ्रंट को ऐसे जोड़ेंगे अपर बॉडी से। तो दोनों का सेंटर मिलाते हुए और फिर सिलाई लगा लेंगे एक। सिलाई हुई और अब ये बैक को भी वैसे ही करके सिल लेंगे। अब दोनों घेर फ्रंट और बैक दोनों घेर जो है ये सिल गया। और अब साइड की फिटिंग की सिलाई देनी है। तो आपका जो भी माप होगा वो फिटिंग का आप सिलाई इस पे लगा देंगे। तो यहाँ से फिर इस तरह से नीचे तक फिटिंग यहाँ तक रहेगी और उसके बाद फिर पूरा नीचे तक सिल लेना है। तो ये देखिए ये फिटिंग का भी ये सिलाई लगाने के बाद जो है अनारकली ड्रेस का लुक जो है वो ऐसा आया है। तो देखिए इसमें घेर भी काफ़ी ज़्यादा है और देखने में भी बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। तो आपके पास भी अगर ऐसी ही कोई पुरानी साड़ी है तो इसका रीयूज़ ज़रूर करिएगा। तो आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।